एक मध्यम वर्गीय परिवार में अमित, उसकी पत्नी प्रिया और उनकी 10 वर्षीय बेटी पूजा रहते थे। अमित एक शांत और सीधा साधा व्यक्ति था, जिसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। एक दिन वे सभी एक नई बॉलीवुड फिल्म देखकर लौट रहे थे। शाम का समय था और वे सोमवार के बाजार से गुजर रहे थे। भीड़-भाड़ वाले बाजार में पूजा की नजर एक ठेले पर पड़ी, जहां कई तरह की गुड़िया रखी थीं। लेकिन एक गुड़िया ने उसका ध्यान खींच लिया। उसके बाल असली इंसानों जैसे लग रहे थे और उसकी आंखें, वे इतनी सजीव थीं कि मानो अभी बोल पड़ेंगी। पूजा ने उस गुड़िया के लिए जिद की। अमित अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, सो उसने वह गुड़िया खरीद ली। गुड़िया को हाथ में लेते ही पूजा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। वह उस गुड़िया को लेकर बहुत खुश थी। घर पहुंचकर उसने उस गुड़िया का नाम ट्विंकल रखा और उसके साथ खेलने लगी। धीरे धीरे पूजा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह पहले से ज्यादा शांत रहने लगी और ज्यादातर समय ट्विंकल के साथ बिताने लगी। एक रात प्रिया को लगा कि कोई पूजा के कमरे में फुसफुसा रहा है। वह दरवाजा खोलकर अंदर गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ पूजा अपनी गुड़िया के साथ सो रही थी। प्रिया ने यह बात अमित को बताई, लेकिन अमित ने इसे वहम समझकर टाल दिया। अगले दिन सुबह पूजा ने बताया कि ट्विंकल रात में उससे बातें करती है और उसे कहानियाँ सुनाती है। अमित ने इसे बच्ची का बचपना समझकर अनदेखा कर दिया, पर प्रिया के मन में एक डर बैठ गया। घर में अब रहस्यमयी घटनाएं होने लगी थीं। कभी किचन की लाइट अपने आप जलने बुझने लगती, तो कभी रात में किसी के चलने की आवाज आती। प्रिया का डर अब चिंता में बदल रहा था। एक रात उसने देखा कि पूजा के पास रखी ट्विंकल गुड़िया अपने आप जमीन पर पड़ी है, जबकि उसने उसे बिस्तर पर रखा था। अमित ने यह सब अनदेखा करने की कोशिश की, पर प्रिया का डर अब चिंता में बदल रहा था। एक दोपहर प्रिया ने देखा कि पूजा ट्विंकल को अपनी गोद में लेकर बैठी है और गुड़िया का सिर अपने आप हिल रहा था, मानो वह पूजा की बातों पर सहमति जता रही हो। प्रिया ने यह देखकर सोचा कि यह महज एक यांत्रिक गुड़िया होगी, पर उसे याद आया कि जब अमित ने इसे खरीदा था तो यह एक सामान्य गुड़िया थी। उसके हाथ पांव में कोई भी मशीन जैसा कुछ भी नहीं था। उस दिन प्रिया के मन में गुड़िया को लेकर गहरा शक बैठ गया। कुछ दिन बाद प्रिया ने पूजा को ड्राइंग बनाते हुए देखा। पूजा ने अपनी ड्राइंग में एक भयानक चेहरा बनाया था, जिसके बालों में ट्विंकल की गुड़िया छिपी हुई थी। जब प्रिया ने पूजा से इस बारे में पूछा, तो पूजा ने कहा कि ट्विंकल ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। प्रिया ने तुरंत वह ड्राइंग फाड़ दी, लेकिन पूजा रोने लगी और जिद करने लगी कि वह ट्विंकल की बात ही मानेगी। अगली सुबह अमित की अलमारी से एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर का कांच टूट गया था और उसमें से अमित की दादी का चेहरा फटा हुआ था। प्रिया ने उस गुड़िया को तस्वीर के पास बैठे हुए देखा और प्रिया को लगा जैसे गुड़िया उसे देखकर मुस्कुरा रही है। प्रिया को अब यकीन हो गया कि यह गुड़िया एक बुरी आत्मा से भरी हुई है। प्रिया ने अमित से कहा कि वो इस गुड़िया को घर से बाहर फेंक दे, लेकिन जैसे ही अमित ने ट्विंकल को छुआ, उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। गुड़िया का चेहरा उस वक्त इतना भयावह लगा कि अमित के हाथ कांपने लगे। एक रात जब सब सो रहे थे, पूजा के कमरे से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। अमित और प्रिया भागकर उसके कमरे में गए। उन्होंने देखा कि पूजा जमीन पर पड़ी थी और ट्विंकल उसकी छाती पर बैठी थी। गुड़िया की आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हो चुका था। अमित ने हिम्मत करके गुड़िया को पकड़ना चाहा, पर वह गुड़िया पूजा के शरीर से चिपक गई थी। अमित ने बहुत ताकत लगाकर गुड़िया को खींचा और जैसे ही गुड़िया पूजा से अलग हुई, ट्विंकल जोर जोर से हंसने लगी। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगले दिन उन्होंने एक पंडित को घर पर बुलाया। पंडित ने घर में प्रवेश करते ही कहा कि इस घर में एक बुरी आत्मा का साया है, जो एक शापित गुड़िया में समाई हुई है। उन्होंने बताया कि यह गुड़िया एक तांत्रिकी थी, जिसने अपनी शक्ति और आत्मा को इसमें कैद कर दिया था और अब वह बच्चों के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। पंडित ने अमित को बताया कि अगर वे इस गुड़िया से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उन्हें इसे एक विशेष स्थान पर ले जाकर जलाना होगा। पंडित ने उन्हें एक मंत्र और कुछ पवित्र वस्तुएं दी और चेतावनी दी कि गुड़िया उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अमित ने फैसला किया कि वह यह सब अकेले करेगा। उसने गुड़िया को एक काले कपड़े में लपेटा और उसे लेकर घर से बाहर निकला। जैसे ही वह घर के दरवाजे से बाहर निकला, तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। ट्विंकल कपड़े के अंदर से हिलने लगी और उसकी भयानक हंसी सुनाई देने लगी।
अमित ने हिम्मत नहीं हारी और पंडित द्वारा बताए गए स्थान की ओर चलने लगा, जो शहर से दूर एक सुनसान शमशान घाट के पास था। जब अमित शमशान घाट पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी पहले से मौजूद था, जो पंडित का भेजा हुआ एक सहयोगी था। अमित ने तुरंत पंडित द्वारा बताई गई सभी प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने गुड़िया को एक विशेष लकड़ी के ढेर पर रखा और चारों ओर पवित्र जल छिड़का। जैसे ही उन्होंने आग लगाई, गुड़िया का शरीर भयानक रूप से मुड़ने लगा और एक जोरदार चीख सुनाई दी। गुड़िया के अंदर से लाल धुआं बाहर निकल रहा था। अमित ने आंखें बंद कर लीं और मंत्रों का जाप करने लगा। जब गुड़िया पूरी तरह से जल गई, तो वहाँ सब शांत हो गया। अमित ने राहत की सांस ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसने देखा कि पूजा अपने बिस्तर पर शांति से सो रही थी। उसके चेहरे पर अब वही प्यारी सी मुस्कान थी। अगले दिन सुबह अमित और प्रिया ने पूजा को उठाया। पूजा अब पूरी तरह से ठीक थी। अमित और उसकी फैमिली ने अब उस भयानक हादसे को भुला दिया था। लेकिन कभी कभी रात में अमित को दूर से किसी के हंसने की हल्की सी आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कि खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन अमित को अब कोई डर नहीं था। वह जानता था कि जब तक उसका परिवार उसके साथ है, वह किसी भी बुरी शक्ति का सामना कर सकता है।